हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। इस तरह की पैंट बनाने के लिए हमें 2 मीटर फैब्रिक चाहिए, जिसको हमने डबल किया, अब 4 फोल्ड किया। ये देखिए, अब इसे हम सीधा कर लेते हैं। ये देखिए, हमने सीधा कर लिया। अब हम एक निशान लगाएंगे जो हमारा 2.5 इंच पे होगा बेल्ट के लिए। इस तरह से 2.5 इंच पे निशान लगा के इसे सीधा कर लेते हैं। ये हमारा बेल्ट का निशान लग गया। अब हम लेंथ की निशान लेंगे। लेंथ के लिए हम लेंगे 31 इंच, जो हमारा लेंथ है। आपका जितना हो उतना ले। और 1.5 इंच मार्जिन लेंगे। आप 2 इंच भी मार्जिन ले सकते हो। ये देखिए, इस तरह से हमने सीधा कर लिया। अब 2.5 इंच पे और एक निशान लगाएंगे। अब ये देखिए, ये जो हमारा हिप साइज़ है वो 32 इंच है। 32 इंच को 4 भाग करना है। इस तरह से पकड़ के पहले एक फ़ोल्ड करेंगे वहाँ तक 32 इंच तक, फिर पकड़ के इस तरह से फिर और फ़ोल्ड करेंगे। ये देखिए, ये हमारा 4 भाग निकल के आ चुका है। 8 इंच है जो हमारा। इस तरह से आप कोई भी साइज़ को पकड़ के इसी तरह से आप 4 भाग कर सकते हो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कोई भी साइज़ को इसी तरह से 4 भाग कर सकते हो। ये हमारा 8 इंच है। 2.5 इंच प्लस किया हमने तो 10.5 इंच आया हमारा। अब इसे हम सीधा कर लेते हैं। देखिए, इस तरह से 2.5 इंच पे और एक निशान लगा के सीधा कर लेते हैं इसे। ये देखिए, ये हमने तो इस तरह से निशान लगाया। अब इसकी गोलाई देने के लिए 1.5 इंच पे एक मार्क किया। अब इसे डीप गोलाई नहीं देना है। ये देखिए, इस साइड से हमारा 10 इंच है तो इधर भी हम 10.5 इंच पे लेके एक मार्क कर दिए हैं। अब ये जो पूरी चौड़ाई हमारी कपड़े की 13 इंच है, 13 इंच पे इस तरह से मार्क करके हम सीधा कर लेंगे कपड़े को। ये देखिए, ये जो आगे बचा हुआ है कपड़ा उसमें हम पॉकेट बनाएंगे। पहले इसे सीधा कर लेते हैं। अब हमारी जो मोहरी है, मोहरी हमारी 7 इंच है, उसमें 1 इंच मार्जिन लेंगे तो 8 इंच हुई। ये देखिए, इस तरह से हमने निशान लगा लिया है। अब इसे कर्व स्केल से हम शेप दे देंगे। अगर आपके पास कर्व स्केल ना हो तो आप हल्के हाथ से भी शेप दे सकते हो। ये देखिए, अब हमारा जो ऊपर बेल्ट के लिए है वो 2.5 इंच है। 2.5 इंच का और एक नीचे निशान लगाएंगे। उसके बाद 6 इंच का पॉकेट के लिए एक निशान लगाएंगे। ये देखिए, इस तरह से हल्के हल्के राउंड में इस तरह से पॉकेट के लिए शेप देंगे। ये देखिए, इस तरह से आप ज़्यादा नीचे भी दे सकते हो बड़ा करके। हमारे पास कपड़ा कम है थोड़ा। आप इस तरह से, अगर आपके पास कपड़ा हो तो इस तरह से आप शेप दें गोल करके। ये देखिए, ये हमारा हो चुका है। अब हम इसे कट कर देते। पॉकेट दबना नहीं चाहिए बेल्ट में। अब देखिए, ये हमारी कटिंग हो चुकी है। अब इस 2 साइड का पकड़ के इसे हमें इस तरह से सिलना है। चलिए, पहले हम क्रोच एरिया सिलते हैं। इस तरह से पकड़ के हम सिल देंगे। पहले दोनों कपड़े की क्रोच एरिया हमने सिल ली है। कपड़े को सीधा रखेंगे
दूसरे कपड़े को उल्टा रखेंगे और पॉकेट के साइड सिलाई देंगे। देखिए इस तरह से, जिस तरह से हमारा कपड़ा कट हुआ है उसी तरह से हम शेप देते हुए सिलाई करेंगे। ये देखिए इसे घुमा के हम डबल सिलाई देंगे। ये देखिए हमारी एक साइड की पॉकेट रेडी हो चुकी है। इसी तरीके से हम दूसरे साइड की भी सिलाई करेंगे। ये देखिए अब हम मोहरी की सिलाई करेंगे। जितने हमारी मोहरी का मार्जिन है उसको पहले फोल्ड करके अच्छे से मिलाते हुए अब इसे हल्का सा मोड़ के सिल लेते हैं। इसी तरीके से हम दूसरी भी मोहरी सिल लेते हैं। जितना हमारा फिटिंग का निशान था 7 इंच, हाफ इंच मार्जिन छोड़ते हुए हम इस तरह से सिल लेंगे। इसमें डबल सिलाई चलाएंगे हम। ये देखिए अब हम बेल्ट के लिए मोड़ेंगे, रबर के लिए इस तरह से जितना हमारा रबर का मार्जिन है उसको छोड़ते हुए हल्का सा मोड़ते हुए हम इस तरह से सिल लेंगे। ये देखिए अब हम थोड़ा सा रबर डालने के लिए थोड़ा कपड़ा सिला हुआ छोड़ देते हैं। हमारा जो वेस्ट का फिटिंग है 25 इंच है, 3 इंच माइनस करके हमने रबर लिया है 22 इंच का। ये देखिए इसमें एक तरफ से पिन ढुकाएंगे और इसे इस तरीके से हम डालेंगे अंदर। ये रबर हम डाल लिया, अब एक के ऊपर एक रख के इस तरह से सिल लेंगे इसे। देखिए अच्छे से सिलाई चलाना है ताकि हमारा रबर खुले ना। इस तरह से जो हमने छोड़ा था सिलाई के लिए उसे अब सिल लेते हैं हम। देखिए अब इसे इस तरह से करेंगे ताकि हमारा सभी तरफ चुन्नट चल जाए, एक साइड में ना रहे। अब इसके ऊपर इस तरह से टानते हुए हम सिलाई कर लेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करिए। ये देखिए इसका फाइनल लुक।